हेलो एवरीवन, कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों भाई लोगों। प्रीमियर लीग 25 शुरू हो चुका है अपनी गेम, लेकिन आज है लिवरपूल के अगेंस्ट रात को 10 बजे और मैच हमें लिवरपूल के होम एनफील्ड में देखने को मिलेगा। और एनफील्ड अपने लिए कैसा ग्राउंड है ये आपको पता होगा भाई। जैसे टॉटनम अपने लिए बॉगी टीम है, वैसे ही एनफील्ड अपने लिए बॉगी स्टेडियम है। यहां हम नहीं जीत पाते भाई, पता नहीं क्या होता है भाई मैन सिटी को इस स्टेडियम में। जब अपनी टॉप टीम थी, बेस्ट टीम थी इन द वर्ल्ड, तब भी हम एनफील्ड में नहीं जीत पाते थे। लास्ट गेम हमने एनफील्ड में 2021 में जीती थी, कोरोना वाले ईयर में। उसके बाद से पिछले 5 साल से मैन सिटी एक भी गेम एनफील्ड में नहीं जीती है। और 2021 से पहले हम एनफील्ड में सिर्फ एक ही गेम जीते थे इन 2003। तो देख लो भाई, अभी तक प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में हम सिर्फ 2 बार मेरे हिसाब से जीते हैं एनफील्ड में। और ये स्टेडियम अपने लिए काफी खराब साबित होता है। और कोरोना वाले ईयर में इन 2021 शायद हम इसीलिए भी जीते थे बिकॉज क्राउड नहीं था। और एनफील्ड का क्राउड कैसा होता है ये हम सबको पता है। और अगर मैं प्रीमियर लीग के कल के मैचेस की बात करूं, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना लगातार चौथा मैच जीत लिया है, टॉटनम को 2-0 से हरा दिया है। और आर्सेनल ने भी अपनी गेम सनडरलैंड के अगेंस्ट 3-0 से जीत ली है और अब टेबल टॉप कर रहे हैं। 9 पॉइंट्स क्लियर है मैन सिटी से। और मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। और मेरे हिसाब से मैन सिटी का सीजन लगभग प्रीमियर लीग में ओवर हो जाएगा अगर हम आज प्रीमियर लीग में पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। मैन सिटी की बात करूं, हम करंटली भाई सेकंड पे हैं विद 47 पॉइंट्स। और अपने लिए अब हर प्रीमियर लीग की गेम फाइनल की तरह है। अगर हम 1-2% भी अपना चांस बनाए रखना चाहते हैं प्रीमियर लीग में, तो हमें हर गेम जीतनी है और उम्मीद करनी है कि आर्सेनल पॉइंट्स लूज करेगी, तभी अपना चांस बनेगा। वरना भाई आर्सेनल इजीली प्रीमियर लीग जीत जाएगी। सो एनफील्ड में अपने लिए मस्ट विन गेम है और ड्रॉ भी अपने लिए काफी ज्यादा खराब रिजल्ट होगा बिकॉज आर्सेनल भाई काफी ज्यादा ऊपर चली गई है, 9 पॉइंट्स क्लियर है। तो मैं चाहता हूं कि मैन सिटी एनफील्ड में जीते, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम है बिकॉज हम स्ट्रगल करते हैं एनफील्ड में। लेकिन होप करेंगे हम जीतेंगे और गैप दोबारा से 6 पॉइंट्स का होगा। मैन सिटी का लास्ट मैच न्यूकासल के अगेंस्ट हुआ था, ईएफएल कप का सेमीफाइनल था, सेकंड लेग, जो हमने 3-1 से जीता था और 5-1 के एग्रीगेट के साथ हमने क्वालिफाई किया था फॉर द फाइनल्स ऑफ ईएफएल कप। अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं, लास्ट गेम अपनी प्रीमियर लीग में टॉटनम के अगेंस्ट हुई थी, जहां हमने 2 गोल्स की लीड बॉटल की थी। और 2026 मैन सिटी के लिए प्रीमियर लीग में काफी ज्यादा खराब स्टार्ट हुआ है। हमने 6 मैचेस में सिर्फ 1 विन हासिल की है इन 2026। लेकिन अगर मैं मैन सिटी के लास्ट 4 मैचेस की बात करूं इन ऑल कॉम्पिटिशंस, तो हमें 3 विन्स मिली हैं एंड 1 ड्रॉ मिला है। अगर मैं लिवरपूल की बात करूं, लिवरपूल 6th पे है इन प्रीमियर लीग टेबल विद 39 पॉइंट्स। और लिवरपूल की लास्ट गेम न्यूकासल के अगेंस्ट हुई थी, जो गेम वो 4-1 से जीते थे। और भाई काफी ज्यादा मैं देख रहा हूं इनकंसिस्टेंट रही है लिवरपूल, तो हमें नहीं पता कि लिवरपूल कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन भाई रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, चाहे एकिटिके हो या वर्ड्स हो, दोनों ही अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। और मेरे हिसाब से दोनों ही मैन सिटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो हमने लिवरपूल को इस सीजन हराया हुआ है 3-0 से अपने होम इतिहाद स्टेडियम में, लेकिन भाई लोगों एनफील्ड में डिफरेंट मैच होगा और यहां पॉइंट्स लेना काफी ज्यादा टफ होने वाला है मैन सिटी के लिए। अगर मैं मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं, बर्नार्डो सिल्वा का खेलना अनसर्टन है, जॉन स्टोन्स एंड रूबिन डियास भाई ट्रेनिंग में वापस आ चुके हैं, लेकिन इनका भी स्टार्ट करना मेरे को मुश्किल लग रहा है। वेयर एज डोकू का भी अनसर्टन है, ही इज स्टिल इंजर्ड एंड सेवन्यो, ग्वाडियोल एंड कोवाचिच भी इस गेम से बाहर हैं ड्यू टू इंजरी। अगर मैं अपनी लाइनअप बताऊं जो मैं चाहता हूं कि हम खिलाएं अगेंस्ट लिवरपूल, तो भाई लोगों गोलकीपर अपने लिए डोनारुमा ही होगा बिकॉज अपना नंबर 1 गोलकीपर है। और अगर मैं डिफेंस लाइन की बात करूं, मैं भाई निको रैली को देखना चाहूंगा ओवर राइन 8 नोरी। आई नो 8 नोरी अच्छा कर रहा है,
लेकिन मेरे हिसाब से निको रैली डिफेंसिवली ज्यादा सॉलिड है और मोहम्मद साला के अगेंस्ट निको रैली ने लास्ट गेम में काफी ज्यादा अच्छा किया था, तो मैं निको रैली को ही खिलाऊंगा एज माय लेफ्ट बैक। एंड मैं सेंटर बैक पेयर देखना चाहूंगा मार्क गेई एंड हुसैनोव का, बिकॉज मैं नहीं भाई रश करूंगा रूबिन डियास पे। आई नो ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन स्टिल भाई हमें धीरे धीरे उसको इंटीग्रेट करना है इन आवर टीम, बिकॉज अभी भी काफी लंबा सीजन बचा हुआ है, तो हम रश नहीं कर सकते रूबिन डियास पे। और मैं राइट बैक नूनेस को ही देखना चाहूंगा और मैं मिडफील्ड में डबल पिवट देखना चाहूंगा निको गोंजालिस एंड रॉड्री का। और मैं अप फ्रंट देखना चाहूंगा ओमार मार्मूश एंड अर्लिंग हालैंड को, और इनके पीछे मैं सेमेन्यो एंड चर्की को देखना चाहूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम 4-2-2 की फॉर्मेशन के साथ ही जाएंगे और मेरे हिसाब से इसी फॉर्मेशन के साथ जाना चाहिए, बिकॉज ये चीज मैन सिटी के लिए वर्क कर रही है। आपकी लाइनअप क्या होगी फॉर दिस मैच? लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर मैं प्रिडिक्शन दूं फॉर दिस गेम, भाई लोगों दिमाग तो कह रहा है कि मुश्किल है जीतना, ड्रॉ भी अच्छा रिजल्ट होगा, लेकिन भाई ड्रॉ अगर हो गया तो अपने लिए टाइटल रेस खत्म हो जाएगी। तो अपने लिए ये मस्ट विन गेम है और मेरे हिसाब से हम ये गेम जीत जाएंगे 2-3 की स्कोर लाइन के साथ। आपकी प्रिडिक्शन क्या है? लेट मी नो इन कमेंट्स। तब तक भाई लोगों सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।